साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। देखिए हम बात करते हैं संस्कृत को लेके। रीट पात्रता में जो संस्कृत भाषा जिनकी रहनी है उनको लेके हम बात करेंगे। तैयारी को लेके किस प्रकार से तैयारी करनी है, मैंने 2018 भर्ती में क्या पैटर्न अपनाया, वर्तमान में अभी पात्रता है। हमारे समय में वो रीट के आधार पर ही, ग्रेजुएशन प्लस रीट के आधार पर वो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होता था। तो किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, किस प्रकार से क्या किताबें हो, कौन सी भाषा रखें, भाषा फर्स्ट संस्कृत हो या सेकंड हो, या हमें संस्कृत रखनी चाहिए या अंग्रेजी, क्योंकि हमने 10वीं के बाद में न तो अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ी है न संस्कृत। हमारे लिए अंग्रेजी और संस्कृत एक समान है, क्योंकि दोनों से हम ज़्यादा हमारे वो पकड़ नहीं है। बहुत से साथियों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो बात करें भाषा संस्कृत को लेके, उसकी तैयारी को लेके पूरी विस्तार से, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है कि रीट के अंदर 30 में से, क्योंकि संस्कृत के 30 क्वेश्चन आने हैं व्याकरण प्लस शिक्षण विधि के, उसमें से 25 के आसपास सवाल ठीक हो जाए, ऐसा किस प्रकार से हमारी रणनीति हो। रीट पात्रता को हम बात कर रहे हैं लेके, तो ठीक है, पूरी बात हम करेंगे। तो हमें पहली बात तो शुरू करें उससे पहले एक बार सभी को शेयर कर देना है, जिससे सभी साथियों तक ये सूचना पहुंच जाए, ये वीडियो, ये जो बातें हैं वो पहुंच जाए। और साथियों अपने चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ें और अपना ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे हम संस्कृत को लेकर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं बताऊँगा किस प्रकार से तैयारी करनी है, किताबों के साथ साथ में किस प्रकार से हमेशा एक टॉपिक के साथ में किस प्रकार से वो टॉपिक का अभ्यास करना, टेस्ट देना, वो पूरी बातें हम आराम से करें। हम 1 जनवरी से हमारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है संस्कृत को लेकर, टॉपिक वाइज वो टेस्ट सीरीज होगी। तो ऐप का नाम है अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है। वो जुड़े, उसमें प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर ले या कमेंट बॉक्स में लिंक वहाँ पे जुड़े। संस्कृत की टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, वो मैं खुद क्वेश्चन उसके बना रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी बात देखिए हम करते हैं संस्कृत भाषा को लेकर, ठीक है। संस्कृत भाषा, पहली बात तो हम भाषा चयन को लेकर कर लेते हैं। हमारे 7 भाषा लगभग वो रीट में की बार वो दी हुई है, उसमें से हमें 2 भाषाएं हमारी रीट में होनी चाहिए, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अब भाषा फर्स्ट की बात करें तो लगभग सभी के माध्यम के आधार पर बात करें चाहे किसी आधार पर बात कर लो, हिंदी लगभग सभी रखते हैं, ठीक है। मेरे भाषा फर्स्ट संस्कृत थी, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो भाषा फर्स्ट आप हिंदी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा फर्स्ट आप हिंदी रखें। अब भाषा सेकंड आप कौन सी रखें, जिनके अंग्रेजी अच्छी है, स्नातक में जिनके अंग्रेजी विषय है वो अंग्रेजी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस विषय भाषा विषय से अध्यापक बनना चाहता है तो उनकी रीट में भी वो भाषा होनी जरूरी है। आप भाषा विषय से अध्यापक बन रहे हैं तो आपके रीट में वो भाषा जरूरी है, इसलिए आप अंग्रेजी आपके स्नातक में 30 साल तक रही है तो अंग्रेजी को ही रखें भाषा सेकंड। और यदि आप स्नातक में भाषा संस्कृत है तो स्नातक में संस्कृत रखें। अब उसके अलावा आप साइंस में से तैयारी कर रहे हैं या SST से तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन सी भाषा लें। अब आपके 10वीं के बाद में तो आपने अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ी न संस्कृत ज़्यादा पढ़ी, तो कौन सी रखें। तो मैं मेरी राय बताऊँ आपको, तो उस समय आपको जहाँ आपके अंग्रेजी और संस्कृत दोनों समान है, आपको ये लग रहा है कि भाषा सेकंड इनमें से कौन सी रखें, तो आपको वहाँ पे संस्कृत रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि इसका पहली बात तो व्याकरण लगभग इसमें टॉपिक मिल रहे हैं, संधि लगभग एक समान है। अगर वो से कारक की बात करें या समास की बात करें, लगभग उसमें विलोम शब्द की बात करें या कुछ भी सर्वनाम हो, उसमें मतलब मिलते मिलते आपके समझ में आ जाएंगे। वो शिक्षण विद्या लगभग समान आपके समझ में आ जाएगी हिंदी और संस्कृत की, ठीक है। आप हिंदी की तैयारी करेंगे लगभग आप उसको भी कवर कर लेंगे। उसके अलावा आपके बात करें, एक बात तो मैंने आपको जो मुख्य सवाल था भाषा सेकंड कौन सी लें, तो जहाँ तक आपके लिए अंग्रेजी और संस्कृत समान है तो अंग्रेजी संस्कृत ले सकते हैं। आपको अंग्रेजी विषय रखनी है, आगे स्नातक में आपके 3 साल लग रही है तो अंग्रेजी ही रखनी है, ये अन्यथा आप संस्कृत लें, ठीक है। अब बात करें, ये मैंने ये बात उसमें शामिल कर लिया। 10th के बाद में यदि आपने न तो संस्कृत पढ़ी है और न आप अंग्रेजी पढ़ी है तो संस्कृत को ही प्राथमिकता दें। अब देखिए मैटर क्या पढ़े, क्योंकि साथियों बहुत मायने रखता है मैटर क्या पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। रोज अलग अलग किताबें चेंज कर रहे हैं, किसी ने ये बता दी किसी ने वो बता दी, तो हम कहाँ ठहरें, किस प्रकार से तैयारी करें। तो देखिए मैटर की मैं बात करूं तो मैटर आपको सीमित एक किताब तो गाइड लेनी है जो शिक्षा विधि संस्कृत से हैं, प्रसिद्ध हैं। कोई सा भी आप एक किताब उठा लें, जैसे मैं बात करूँ 2 या 3 नाम 4 नाम आपको बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी एक, ठीक है। मैंने पढ़ी है साथियों मिश्रा पब्लिकेशन, मनोज कुमार जी मिश्रा की स्टिकर से हैं, वो आती है लगभग शायद वो 200 रुपये के आसपास अभी है, हमारे समय में 150 रुपये में आती थी, अभी 200 के आसपास। वो रीट संस्कृत की आती है, स्पेशली आपको रीट की लेनी है संस्कृत की, क्योंकि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैटर आप एक तो मिश्रा पब्लिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप साफल्यम की बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा राम कुमार शास्त्री जी वो हैं, वो उनकी ले सकते हैं, ठीक है। 3-4 जो संस्कृत शिक्षाविद है, आप मैं कहूँ मनोज कुमार मिश्रा जी ले लीजिए या साफल्यम ले लीजिए, कोई सी भी एक ले लीजिए। तो मैं आपको बताऊं मेरी राय दूं तो संस्कृत जो मिश्रा पब्लिकेशन है उसमें थोड़ी सी भाषा सरल है। मेरा यहाँ पे किसी का भी प्रमोट नहीं किया जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे
मैंने जहाँ पे देखा तो दोनों में से भाषा जो सरल है समझने में, आपकी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत जो पहली बार पढ़ रहे हैं या संस्कृत ज़्यादा उनकी पढ़ी नहीं हुई है, तो आप मिश्रा पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब रटने वाली बातें, बहुत सी ऐसी टॉपिक हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे संस्कृत में। जैसे मैं बात करूं शब्द रूप, कोई उपाय नहीं है, धातु रूप, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको बार बार उनका अभ्यास करना ही पड़ेगा। हमेशा आपको एग्जाम तक हर 5-4 दिन बाद में वो किताब, वो शब्द रूप है, धातु रूप है, उनका रिवीजन करना है। रब कॉपियाँ भर लीजिए, रजिस्टर में लिख लिख के भर लीजिए, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, इनका रटना पड़ेगा। शब्द रूप है, धातु रूप है, छंद अलंकार, उनको भी देखना पड़ेगा बार बार, कौन से में क्या छंद आ रहा है, मात्राएं कौन सी है। तो वो रटने वाली बातें होगी, समझने वाली भी बातें हैं उसमें, लेकिन इनमें यहाँ पे ज़्यादा रटने वाली बातें होगी इससे टॉपिक। क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप आपने इसे समझ लिया तो आपके जो आपके संस्कृत अनुवाद हो, कारक हो, कोई सा भी टॉपिक आप उठा लीजिए, संधि हो, आपके हर टॉपिक में ये काम आने वाले हैं। माहेश्वर सूत्र की बात करें तो वो भी आपको रटने पड़ेंगे, 14 सूत्र हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि वो पर आपने रट लिए तो आपके वर्ण विचार आ जाएंगे समझ में, संधि आ जाएगी, क्योंकि इसमें प्रत्याहार के आधार पर वो सारी संस्कृति, वो व्याकरण वो चलती है। ठीक है। तो मैटर आपको मैंने किताब बता दी, उसके अलावा मैटर क्या पढ़ना है, कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 संस्कृत की किताब चलती है, रुचिरा। ठीक है। तो उसमें से आपको योग्यता विस्तार नाम से टॉपिक दिया हुआ होता है। उस किताब के जो पार्ट आपको हो गया, पार्ट के लास्ट में योग्यता विस्तार नाम से एक संस्कृत के व्याकरण का टॉपिक रहता है, वो टॉपिक आप देख लीजिए। 9th 8th का भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप 6 से 8 का तो जरूर देखें। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखने के बाद में आप एक किसी भी या आप ये किताबों से नहीं देखना चाहे तो संजीव पासुक संस्कृत की जो है उसमें से आपके जो व्याकरण एक बार देख के जाए, ऐसे कैसे सवाल वहाँ से उठाए जाते हैं रीट के अंदर। ठीक है। एक बात तो होगी। तो मैं बात कर चुका हूँ कक्षा 6 से 8 की आपको किताबें साथ में चलानी है, प्लस एक कोई सी भी गाइड मैंने आपको बता दी, माध्यम जो सरल रहता है उसका वो ले ले। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें साथियों अभ्यास की, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले मैं बात करूँ, अब 1 नंबर टॉपिक से आप स्टार्ट करेंगे। किसी भी किताब में आपको स्टार्ट में टॉपिक मिलेगा उच्चारण स्थान, या उसके पहले आपको मिलेगा माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र से व्याकरण होती है स्टार्ट संस्कृत की। ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र, उसके बाद में स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, संधि, समास, कारक, इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक आएंगे। ठीक है। तो उसका आपको क्या करना है, हमेशा जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं हमेशा का एक टॉपिक पढ़ लीजिए। मैं आपको एक हमेशा का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे हर 3 दिन बाद में मैं टेस्ट लूंगा, अभ्यास आपको करवाऊंगा मैं खुद। ठीक है। खुद आपको मैं अभ्यास करवाऊंगा, वो अपने ऐप पे करूंगा। आपको 3 दिनों के अंदर वो टॉपिक तैयार करना है। 2 दिन टॉपिक तैयार करना है, तीसरे दिन टेस्ट होगा। बीच में 2 दिन मिलेंगे आपको, तीसरे दिन टेस्ट होगा संस्कृत का। अब यहाँ पे तीसरे दिन जो टेस्ट होगा वो कैसे, जैसे पहला हमारा टॉपिक होगा माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वर सूत्र का पहला टेस्ट है हमारे 1 जनवरी को। ठीक है। ऐप का नाम है अपनी कलम अपनी आवाज, वहां पे आप उस ऐप से जुड़ें, उस टेस्ट सीरीज से जुड़ें। 1 जनवरी को आप टाइम फिक्स कर दीजिए, कमेंट कर देना, उस समय हम टेस्ट रख लेंगे, सुबह शाम जो भी दोपहर को। तो पहला टेस्ट 1 जनवरी 2025 नव वर्ष को होगा, वो होगा माहेश्वर सूत्र को। अब उससे पहले आपको किताब से, कोई भी आपको किताब मैंने बताई उनमें से वो टॉपिक 2 या 3 दिन पढ़ने हैं। अच्छे से पढ़ें, उसके आप प्रश्न उत्तर देखें, कहीं से भी देखें, लेकिन वो पढ़ने के बाद में आपको 1 जनवरी को वो टेस्ट देना है। आप वो अभ्यास वो इसलिए करेंगे कि मैंने ये टॉपिक कहाँ तक तैयार किया, वो टेस्ट में वो टॉपिक आपको तैयार करना है, और वो अभ्यास के आपको रैंक देखनी है, आपके कितने अभ्यास वो टेस्ट दिया है, आपके कितने अंक सही हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से आपसे गलत सवाल हो रहे हैं बार बार, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। रीट के अंदर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, आपको पूरे सवाल करने हैं। टेस्ट में मैं टेस्ट दिलाऊंगा आपको, तो भी पूरे सवाल करने हैं। ठीक है। एग्जाम में भी पूरे सवाल करके आने, माइनस मार्किंग है नहीं। तो इस प्रकार से फिर आपके 4 जनवरी को अगला टेस्ट होगा स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान का। फिर 5 जनवरी को आपके 7 जनवरी को होगा आपके संधि का। फिर 10 जनवरी को होगा आपके समास का। इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे, हर तीसरे दिन टेस्ट होगा। तो वो ऐप से जुड़े, आप कोई भी गाइड भी ला सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों की किताबें आती है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे देंगे टाइम के आधार पे। बहुत से साथियों को आप देखेंगे कितने साथियों क्या बन रहे हैं, हमारे क्या बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप जरूर जोड़ें। ठीक है। ये ऑफर में आपको बताऊँ प्राइस कितनी रख रहे हैं। अब आप सोचिए, पूरे टॉपिक संस्कृत के मैं ले रहा हूँ, उसमें आपको मात्र अभी स्टार्ट में जो साथी जुड़ेंगे 1 जनवरी तक ये ऑफर चल रहा है। 1 जनवरी तक जो साथी जुड़ेंगे संस्कृत टेस्ट सीरीज से, उसके केवल और केवल मात्र 50 रुपये ये टेस्ट सीरीज हम रख रहे हैं। ठीक है। पूरे टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो टॉपिक पढ़ने हैं 16 फरवरी 17 फरवरी तक आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे। उसमें आपको जुड़ना है 50 रुपये में, पूरी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी।
अब मैं बात करूँ शिक्षण विधियाँ कहाँ से पढ़े। अब यहाँ पे मैंने जो आपको सुझाव दिया था संस्कृत की भाषा सेकंड आप संस्कृत चुने, वो सुझाव क्यों दिया था कि शिक्षण विद्या आप यदि हिंदी की तैयार कर रहे हैं तो आपकी ये संस्कृत की ऑटोमेटिक आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें, तो लगभग आपकी समझ में आ जाएगी। और आपकी जो शिक्षण विद्या है जो आपके मैं किताब बताई मिश्रा पब्लिकेशन, उसमें बहुत ही शानदार शिक्षण विद्या भी दी हुई है साथ में। उसके अलावा आपको शिक्षण विद्या की लाना चाहें तो आपके चौहान पब्लिकेशन मंगल सर की आती है, या आपके फर्स्ट रैंक की आप किताब ला सकते हैं शिक्षण विद्या के लिए, तो जहाँ से आप शिक्षण विद्या की अलग से किताब आपको मिल सकती है जो सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी साथ में, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये साथ में रखें और अभ्यास साथ में रखें। अब यहाँ पे और कोई आपके सवाल रह गया संस्कृत को लेके कैसे तैयार करें तो आप कमेंट करके देना। अब मैं आपको सीधा मेरे से जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं, अपनी कलम अपने नाम से ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं, उस ऐप पे आप मुझे सीधा आप मेरे से चैट कर सकते हैं, मेरे से आप बात कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी कंफ्यूज है तैयारी को लेके मैं आपको सीधा जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे चैट बॉक्स नाम से अलग ऑप्शन रहेगा, एक स्टोर आप जैसे ऐप ओपन करेंगे वहाँ पे हमारे राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। पूरा राजस्थान जीके जितना भी आएगा आपका मुख्य परीक्षा में आपके जो भी राजस्थान जीके आएगा L1 से हो चाहे आप L2 से हो, ठीक है, टॉपिक को टेस्ट सीरीज है क्रम से वहाँ पे वो 99 में आपको वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। चैट बॉक्स में सीधा मैसेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अन्य कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखें। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ अपने ऐप का, वहाँ पे जुड़ें या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपनी कलम ऑफ नियाज विशेष ध्यान रखें 1 जनवरी तक ये ऑफर चलेगा और 1 जनवरी को पहला टेस्ट भी होगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।